दंडवत कर लो और इसी में लौट जाओ। अच्छा अच्छा 84 लाख योनियों का भुगतान करो। अच्छा अच्छा। तो फिर उसी में लौट करके उन्होंने तो कहाँ उनको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता, कहाँ गुरु ने मार्ग बता दिया, सरलता से उसको पार कर लिया। जी। तो गुरु जो है वकील हैं, गुरु जो है जज हैं, गुरु जो है ब्रह्मा हरि रूठ है तो ठाव है, गुरु रूठ नहीं तो है ना, गुरु ब्रह्म। ये देखिए बट का पेड़ है। हम जो इस समय 50 फीट 70-80 फीट ऊंचाई पर हैं। ये देखिए बट का पेड़ कितना नीचे है। ये देखिए ये यहाँ से जो है आते आते देखिए ये यहाँ से आते आते ये देखिए फिर यहाँ से आते 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 इस समय देखो कितनी दूरी पर हम बैठे हैं। इस तरह से जंगल में संत लोग रहते हैं। संतों की महिमा परम्पार है। इस तरह से 100 फीट ऊंचाई पर हम लोग रह रहे हैं। इस तरह से संत लोग रहते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है। इधर देखिए संतों की वो कुटी है, देखिए उधर वो संत की कुटी है। ये देखिए ये इधर संत लोग रहते हैं। ये संतों की कुटी है। उन्हीं संतों का हम आपको दर्शन कराते हैं। इधर देखिए वो पहाड़ी है। इधर तमाम चारों तरफ घोर जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। इस तरह से संत लोग रहते हैं। इस समय हम जो है नदी से 50-60 फीट ऊँटे टीला में आए हैं, जहाँ पर संत लोग झोपड़ी बना कर रह रहे। यहाँ देखिए 4-5 झोपड़ी हैं। ये देखिए तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं। यदि साधारण व्यक्ति ये सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना बड़ा कठिन है। ये देखिए हाँ 100 फीट नीचे ये सीढ़ियाँ। ये देखिए सब संत लोग जो उतर रहे हैं। अभी हम भी कुछ देर में उतरेंगे। ये देखिए महाराज जी आराम से। तो यहाँ पर जो सब लोगों के बस का नहीं है, ऐसा जो है विचित्र जगह है। तो हाँ सब लोग नहीं आ सकते। वो महाराज जी जो क्या बोलते हैं वो जहाँ पर वो गाड़ी जाने वाली है ना, वहाँ तो आप जाना तो जाओ, तो नहीं हम निकल जाएंगे। यदि आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो ना तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वो राजस्थान वो वहाँ चलेंगे वहीं से। हाँ चलिए फिर चलते हैं। हाँ तब ठीक है, क्योंकि वहाँ गाड़ी अपनी चली जाएगी। 10 मिनट उनका भी दर्शन कर लेंगे अब आए हैं तो। ये देखिए आराम से महाराज जी। ये कितनी बीहड़ जगह है। ऐसे बीहड़ जंगलों में संत लोग रहते, तपस्या करते, साधना करते हैं। ऐसे बीहड़ जगहों में रहना कितना कठिन है, सबके बस का नहीं है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ अपना लो, राम नाम का जप या भगवान का जप या गुरु मंत्र, और संत सेवा। और संत सेवा जो जंगल में संत रहते हैं वो पूजा पाठ जब तक कुछ भी ना करे, जैसे सबरी माता जी जंगल में रहती थी, भगवान की प्रतीक्षा करती थी, उतने में ही भगवान उसको दर्शन हो गए। उसी तरह जो जंगल में महात्मा रहते हैं, छल कपट कुछ नहीं जानते हैं, वो भजन करें चाहे ना करें, जंगल में पड़े हैं तो उनको आधी तपस्या अपने आप होती है। तो इसलिए आप लोग जो है जंगल के महात्माओं के यदि पुण्य आपको चाहिए और वैकुंठ चाहिए, पुण्य चाहिए, अच्छा जो है वो चाहिए, अगला जन्म अच्छा चाहिए, तो हर काम छोड़ करके आप जो है संत सेवा करिए और राम नाम का जप करिए, गुरु मंत्र जप करिए, और हनुमान जी को जरूर पकड़िए। चाहे राधा रानी का जप करिए, चाहे कृष्ण जी का जप करिए, चाहे राम जी का जप करिए, चाहे हनुमान जी का, चाहे शंकर जी, किसी का भी आप लोग जप करें, उसी से आपका उद्धार हो जाता। ये देखिए हम लोग जो है ये सीढ़ियाँ थी, इस सीढ़ियों में धीमे धीमे हम लोग जो है ये उतरे हैं। ये इसके ऊपर जब हम गए तब हमको संतों के दर्शन हुए। अब देखिए चारों तरफ घोर जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए बीहड़ जंगल है, ये बट के पेड़ हैं, ये बीहड़ जंगल। इस तरह से हम लोग जंगल में रहते हैं। इस तरह से आप लोगों की सीताराम हो गए, सीताराम नहीं बोलेंगे, वो हंसेंगे। तो तुलसीदास जी के पास जब आए राम लक्ष्मण जानकी जी, कहा बाबा चंदन दे दो। उन्होंने कहा हम सीताराम कहलाते हैं, पहले तो सीताराम कहो, बच्चा सीताराम कहो। तो हंसने लगे। फिर जो है तुलसीदास जी से चंदन मांगा राम जी ने कि बाबा चंदन दे दो। तो उन्होंने कहा सीताराम कहो बच्चा। तो वो तो सीताराम ही थे, हंसने लगे।
फिर जो है उन्होंने कहा बाबा चंदन दे दो। सरकार के आदेश से चंदन जब फिर उन्होंने कहा मांगा राम जी ने, तो उन्होंने कहा कि बच्चा सीताराम कहो। तो वो हंसने लगे। तब चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तोता के रूप में हनुमान पेड़ में बैठे थे, उन्होंने इशारा किया कि चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो उन्होंने भगवान को चंदन दिया। राम जी ने अपने चंदन लगाया, तुलसीदास के लगा दिया। तुलसीदास जी ने भगवान को दंडवत किया। और ये दोहा प्रसिद्ध ही है, चित्रकूट के घाट में राम जी का दर्शन हुआ इस कलयुग में। आज भी भगवान नित्य निवास कर रहे हैं। नित्य निवास। अच्छा महाराज, हमने सुना है कि जब स्वामी रामानंद जी आए थे चित्रकूट में, ध्यान है कि नहीं, इन्होंने पूरा जो है भारत और राम जो कोई मिलाप था चीनों के सामने प्रकट कर दिया है। हाँ, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया, ये मंदिर है भारत मिलाप, ये फला जगह है, ये यहाँ गऊ है, ये है, ये ऋषि है, ये रामानंदाचार्य आदि आचार्य हम लोगों के वैष्णव आचार्य माने जाते तो सब विष्णु भगवान राम। तो उन्होंने बताया ये है। विक्रमादित्य राजा ने जो है कामधेनु गऊ के बल पर राम जन्मभूमि और उसका सबका खोज किया। अभी भी ऋषि महर्षि लोग हैं, जानकारी है। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज करके बता दिया, ये राधा कुंड है, गोविंद कुंड है, ये गोविंद कुंड है। आज भी उसका प्रमाण है। प्रमाण। जबकि 5000 वर्ष 5000 समतल हो गया था, कोई जानकारी 5200 वर्ष हो गए हैं। 9.5 लाख वर्ष राम जी को हो गए। तो सब गिर जाने से पुर जाता है, मिट्टी लग जाती है। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने सबको प्रकट करके बता दिया वैष्णव को। और उनके शिष्य जो है नरहरिया नंददास जी हैं, जहाँ राम जी का दर्शन हुआ तुलसीदास जी को। आज भी वो पहाड़ के ऊपर गुफा है, ये गुफा है, ऊपर गुफा बनी हुई है। और गोस्वामी जी ये जो महाराज महल है, ये बहुत पुराना महल है क्या? ये पुराना महल हजारों वर्ष का पुराना है। और ये मतलब भगवान के सिद्ध। वहाँ ये तो किताब जो रखी तुलसीदास जी रचित, क्या महाराज जी असली किताब है? वो पुस्तक का एक कांड वहाँ सही रखा हुआ है। हाँ, ये कांड है। और कुछ कांड राजापुर में है। और ऐसा करके कई जगह से संकलित किए गए हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि अब इस कामदगिरि चित्रकूट का कोई परिक्रमा कर ले तो धन्य भाग है। कि और ठौर जब तब करे खड़े रहे धरि मौन, चित्रकूट डोलत फिरै थुलैन तुलसी तौन, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज एक छोटा सा कमेंट और आता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी राम नाम की कुछ ऐसा महिमा आप बताइए जिससे हम लोगों का पूर्ण विश्वास राम जी के नाम पर हो जाए। ये राम 2 शब्द है जी। तो रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी जी। तुलसी रा के कहत ही निकसत सकल विकार, अपुनियावन देत नहीं देत मकार किवार। रा के कहने से मुख ओंठ खुल जाते हैं, माँ के कहने से बंद हो जाते हैं। तो रकार में राम जी हैं और मकार में माता जानकी हैं। तो राम के कहने से मन के अंदर जो विकार हैं वो दूर हो जाएंगे। रा कहने से मन का विकार दूर होगा। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा भी है कि राम नाम मण दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जऊँ चाह स्यों जियार। राम नाम का मणि रूपी दीपक जिभ्या रूपी देहरी में रख लो तो अंदर बाहर प्रकाश हो जाएगा। जी। तो राम नाम का इतना बड़ा, राम नाम कर अमित प्रभावा। जी जी। और 100 करोड़ रामायण की रचना है, उसमें भगवान शंकर जी ने रामचरित शतकोटि लिए महेश जी नाम राम नाम का ही केवल ले लिया है। जी। तो नाम के बल पर सब कुछ हो जाएगा। नाम जो है लेने पर वाल्मीकि जी ने सिद्धि पाई है। सही है ना। वो कैसा जपते थे? मारा मारा कहे से मुनीष पार ब्रह्म भयो, राम नाम कहे से न जाने कौन गति है, कि भया शुद्ध कर उल्टा जापू। जी। मारा कहने से उल्टा जाप करने से भी, और भया शुद्ध करी राम 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 राम, मारा 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 का तब भी राम राम निकल, राम शब्द आ जाएगा, राम रामा भी जाएगा,
इस तरह से तो वो नाम की ये विशेषता है, अग्नि तत्व है। देखो जो महाराज जी कहे हैं ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। तो कुछ संत जो सिद्ध संत इसका अर्थ ये लगाते हैं उल्टा, मानो जो उनके जीवन में था महाराज जी चोरी चमारी करते थे, तो चोरी चमारी छोड़ करके महात्मा बन गए। माने उनका जो कर्म उल्टा कर्म करता था सही कर्म हो गया। और नाम तो वही है भाई, 2 अक्षर का जो नाम है, नाम तो वही है। उल्टा नाम जपत जग जाना बाल, तो भगवान को वाल्मीकि जैसे माने एक तरह से डकुए समझो, ये स्थिति के महात्मा माने एक तरह से डाकू टाइप, जासूस टाइप, उन्होंने भी उस राम नाम को जप करके ब्रह्म ऋषि के बराबर पद पा गए। तो इसीलिए महाराज जी कहना, हमारा भी कहना है कि राम नाम को भरी कसम मारे भाई को भाई भाव कुभाव अनखला आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। इसका अर्थ थोड़ा विस्तार से बताइए। भाव से हो, कुभाव से भी हो, जी। अनख से हो और आलस से ही राम नाम कहता हो, तो 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल। मंगल ही मंगल। राम का नाम कैसे भी निकले जी वो प्रेरणा जो है शक्ति देने वाले हैं। और नाम का इतना बड़ा है, अजामिल वगैरह जो है भगवान के नाम को बहाने से लिया, पुत्र के रूप में ब्याज में लिया, तो नारायण के दूत आ गए थे कि नारायण किसी व्यक्ति का नाम हो नहीं सकता है, नारायण तो हमारे प्रभु हैं। और छुड़ा दिया अजामिल को और भगवान के धाम पहुंचा दिया। महाराज एक है गणिका अजामिल गीध गजाद खल तारे घना। हाँ। इसका अर्थ क्या है? ये एक गणिका वेश्या थी और गज जो है पशु जोनि में थे। ये गणिका कौन थी हमारे? गणिका मतलब जनकपुर में एक वेश्या थी। ये का सत्ता था हमारे? तो ये जो है मतलब एक प्रकार से संसारी काम करती थी, पुरुषों का संग करती थी। गणिका जो है तो विचार में थी, लेकिन एक संत मिल गए। दत्तात्रेय जी गए थे क्या? तो वो दत्तात्रेय जी ने कहा कि क्या, तो उसने कहा ऐसी सी बात है। बोले कि ठीक है। तो पर पुरुष की इच्छा में थी और भगवान के संत का दर्शन करने से वो उतर गई। और गीध अधम खग आमिष बहु करने वाले थे, राम जी का संग मिल गया, उनको ऊपर उतर गए। और इस तरह से अजामिल जो है संतों का संग पा गए। किन्हीं लोगों ने कहा कि उस गांव में जाके बोले यहाँ कोई है जहाँ साधु संत सेवा होती हो। तो गांव में कुछ ऐसे मूर्ख टाइप के होते हैं, साधु संत को देख के जलते हैं। जलते हैं। तो बोले कि यहाँ एक है, वह बाहर रहता है आगे। लेकिन क्या? बोले उसका नाम अजामिल है। पहले वो एकांत में जो वेश्या रख लिया था अजामिल, तो वहाँ वो रहता था, इस अछूत समझ के लोग उसको दूर गांव से निकाल दिए थे। तो वहाँ जाते हैं साधु समतर्षि, तो बोले भक्त अजामिल। तो अजामिल ने कहा भक्त तो नहीं, पर पापी अजामिल मैं हूँ। और अजामिल पापी होने के कारण जो है आप हमको आदेश करिए। कहा तुम बड़ा भगत है, तुम्हारा नाम सुन के आए, पूरे गांव में नाम है। और तुम अपने को ऐसा बोलता है तुम भक्त है, ये बता कि मेरी व्यवस्था क्या? तो कहीं साहब आपकी व्यवस्था कर दें। तो ये बंगला था, तो उन्होंने गाय के गोबर से लिपा दिया। वो पत्नी जो वेश्या थी और वहाँ धोली लगवा दी, सब कर दी। साधु संतों ने प्रसाद बनाया, पाया, भोग लगाया और रात के भजन किया दिन में। और सवेरे चलने लगे स्नान ध्यान करके। तो कल करते वो बच्चे निकले 9। और देखा कि अरे हम लोग तो इस पापी अजामिल के अन्न को खा पा लिया। तो बोले कि इस अजामिल को उद्धार भी करना चाहिए, इसका नमक खाना। इसका नमक जिसका कुछ खाया जाता है उसका किया जाता है। किया जाता है। तो बोले अजामिल बोले क्या गुरुदेव का? बोले तो अभी एक तेरे संतान और होने वाली है, सीधे इसको मंत्र देंगे तो आधा पाप इसका उतर जाएगा। तो बोले वो उसका तुम नाम नारायण देख लिया दिव्य दृष्टि से कि इसके पास पुत्र है इसके डेट में। तो कहा उसका नाम नारायण रखना। सोचा कि नारायण रखेगा तो नाम इसका लेगा, तो बालक का नारायण के बहाने मुक्त हो जाएगा। तो ऋषियों का सत्य वचन करने के लिए भगवान जो है नारायण आजुहाव कुलेन्द्रिया, भागवत में आया है। अकुली व्याकुल इंद्रिय हो गए, उसने नारायण को पुकारा कि भगवान जगदा चतुरक्षरम।
भगवान के दूत आ गए। कहा तुम क्या कर रहा है, सब जमदूतों को डांटा, बोले हम धर्मराज के दूत हैं और इसको ले जा रहे थे, पापी है ये। कहा कि तुम क्या धर्म की परिभाषा जानते हो? कहा धर्मराज के दूत हैं तो परिभाषा क्यों नहीं जानते हैं? कहा क्या परिभाषा है? कहा वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस तद विपर्या। वेद के नियम पर चलने वाला धर्मी होता है और उल्टा चलने वाला अधर्मी माना जाता है। तब फिर उन्होंने कहा कि ओह, फिर उसको छोड़ना पड़ा। अजामिल ने 6 महीना तक हरिद्वार में तप किया। इसके बाद भगवान के दूत आए और जब वो भगवान के नारायण के दूत जो आए हुए थे छुड़ाने, वही दूत भगवान के धाम में ले गए। अच्छा, 6 महीना तक जो है बद्रीनाथ में तपस्या। हाँ, वहाँ हरिद्वार तप किया। इसके बाद भागवत में वर्णन है ही। देखिए आप लोग महाराज जी जो राम नाम की महिमा गाते हैं, देखिए गणिका, अजामिल, गीध, गजाद, थल खारे, गणिका जैसी बेस्सा तर गई, अजामिल जैसा पापी तर गया, गज जो कि बिल्कुल मन डूबने वाला था वो भी भगवान का नाम लेकर के उसका उद्धार हो गया। अजामिल, गीध जो आमिष भोगी, जो माने सड़ा हुआ मांस खाता था, वो भी भगवान की सेवा करके तर गए। जब इतने बड़े बड़े पापी जिस राम नाम को जप करके तर गए, तो आप लोग जो है माने विश्वास पूर्वक महाराज जी सब कुछ छोड़ करके, मोह ममता सब कुछ छोड़ करके सीधा भगवान में लग जाओ कि भगवान के सिवा हमारा महाराज तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। यदि ऐसा कर लिया आपने तो भगवान पूर्ण विश्वास से, तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। राम नाम ही एक ऐसा तत्व है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, हमारे क्यों सही कोई शुद्ध अशुद्ध की जरूरत नहीं है। तो महाराज जी कहना हमारा, चाहे राम नाम एक ऐसा तत्व है, चाहे शुद्ध रहो चाहे शुद्ध रहो, चाहे कपड़ा पहनो चाहे ना पहनो, चाहे नंगे रहो चाहे उघार रहो, चाहे लैट्रिन में बैठे रहो चाहे बाहर रहो, ट्रेन में रहो, स्टेशन कहीं भी रहो, किसी तरह से भी आप राम नाम ले करके अपना कल्याण कर सकते हो महाराज जी। लेकिन बिना गुरु के भी काम चलेगा? गुरु जो है वास्तव में, गुरु बिन भव निधि तरी न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बहुत संसार में ऐसे हैं, कोई गरीब है, गुरु नहीं, अकिंचन है जी। तो ऐसे गुरु लोग, मतलब जो बड़के गुरु घंटाल जिनको कहते हैं जी, तो पैसा और दुनियादारियाँ चला चाहिए, लंगोटी चाहिए, गिलास चाहिए, लोटा चाहिए, उसके करवा नहीं है उसके पास कुल्हड़ देने का, तो क्या करेगा? हाँ सर। तो गुरु की मूर्ति बना करके एकलव्य ने भगवान को प्राप्त कर लिया। हाँ। विद्या प्राप्त कर ली। गुरु जो है, गुरु कोई भी मूर्ति बना लेगा। अच्छा, जैसे मान लो जैसे कुछ महिलाएं हमको प्रश्न किए कि महाराज जी जैसे हमने शंकर जी को या हनुमान जी को या स्वामी रामानंद जी को या शंकराचार्य जी को मन से गुरु बना करके जब कर रहे हैं, तो उसमें क्या मतलब ये है कि जो गुरु है, गुरु भगवान के पास जो है नारद जी गए, तो गुरु दीक्षा नहीं लिए थे, तो बताया। तो एक संत ने कहा तुम जब कहाँ जाते हो? कहीं बैकुंठ जाते हैं। कहीं तो बैकुंठ जाते हैं तो कुछ जानते होते हो? कहीं क्या? कहीं जहाँ तुम बैठते हो तो तुम निगुरा हो, तो वहाँ पुताई लिपाई होती है, झाड़ू लगाता है और लक्ष्मी जी वहाँ गोबर से गाय के लिपती हैं। कहीं कि ऐसा क्यों? बोले तुम निगुरा हो, तुम गुरु मंत्र नहीं लिया, तुम ऐसे घूमता है। नारद को डांटा, महात्मा से आने थे। नारद जी लौट कहीं क्या पता, कहीं कि जाओ को पता दे कर आओ देख के। तो वैद कहें कि कुछ मेरा यहाँ कुछ छूट गया था, तो देखा लोपाई पताई हो रही थी। फिर अपवित्र कर दिया उन्होंने। तो से भगवान कहने क्या बात है? कहने ऐसा ऐसा है सरकार, तो ये क्यों लिपाई पताई करते हैं? क्यों तुम अभी गुरु बनाया नहीं, तो तुम यहाँ आता है, तुम इधर गुरु बिना बनाए हुए तो एक बैकुंठ पवित्र हो गया। तो लिपाई पताई लक्ष्मी कर रही है, वो लक्ष्मी घर के गृहिणी है, वो मतलब लक्ष्मी है, उसको शुद्ध करेंगे तब ना वहाँ मतलब कोई साधु संत आएगा। वैष्णव धर्म का नियम पालन करना, ये धर्म बहुत कठिन है। कठिन है। बोले अच्छा, तो महाराज हमको कोई बता दो गुरु। तो कहीं गंगा के किनारे जाना, सवेरे सवेरे नहाते हो जहाँ, अच्छा, तो जो मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। अच्छा। कहना अच्छा। नारद जी गए तो सवेरे गंगा नहाते थे, तो गए बड़े चाव से, तो एक ढीमर मिल गया उनको। अच्छा। सीताराम किया उन्होंने, तो कहा अरे छी 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 मैं अपवित्र जाती हूँ। अरे कहा कुछ नहीं, पैर चंपा करने लगे नारद जी। तो कहले ये क्या कर रहे हो? बोले हमको आप तो गुरु मंत्र दो। कहा नहीं नहीं, छी 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 मैं तो जाति का ढीमर हूँ। कहा कुछ भी नहीं, आप हमको गुरु मंत्र दो।
ये ढीमर वो जो शिकारी होते हैं उनको कहते हैं? ढीमर जो कहार ढीमर वहाँ अच्छा, होते हैं। कहार। हाँ, कहार और ये केवट वगैरह इनमें ढीमर में होते हैं। अच्छा, ढीमर ही। तो बोले कि हमको दे दो, तो उन्होंने उनको मंत्र दिया। वो साक्षात नारायण थे, लेकिन वो रूप बना के ऐसा कर देते, परीक्षा कर रहे थे नारायण। तो मंत्र दिया बेसी बात, और फिर लिपाई पुताई करके मंत्र दे दिया और कहा देखो सब तुम महाराज सब ठीक हो जाएगा। अब फिर जो है बैकुंठ गए तो वहाँ देखा तो वहाँ पुताई लिपाई नहीं होती उनके जाने पर, राम नाम जपते हैं, सब करते हैं। और दूसरे दिन भगवान ने पूछा, नारद गुरु प्राप्त हो गए? कहीं हाँ मिले, परंतु कहीं क्या कहीं तहाँ, परंतु एक कठिनाई, एक बात थी कि वो ढीमर है। अरे कहीं जाओ तुम 84 की भोगो। कहना ऐसा, कहीं कि गुरु की निंदा कर बैठे तुम। जो मिल गए सो मिल गए, अब उसको तुम श्रद्धा भाव भक्ति से मानना। कहीं तो कैसे निस्तार होगा? कहीं ये तो गुरु ही बताएंगे, तुम गुरु की निंदा के तो गुरु बताएंगे, हम तो कुछ बताएंगे नहीं। तो वो आए तो फिर भगवान उनको ढीमर के रूप में मिले, लंबी दंडवत करके उन्होंने कहा गुरुदेव कहीं क्या? कहीं एक मेरे से भूल हो गई। कहीं क्या? कहीं कि भगवान बैकुंठ में गए तो वहाँ कहीं कि गुरु मिल गए। हमने कहा मिल गए, परंतु कहीं परंतु क्या? कहीं वो ढीमर हैं। कहीं फिर कहीं उन्होंने कहा कि अरे जाओ 84 लाख योनियों में भटको। तो कहना अब ये पाप कैसे मिटेगा? कहीं वो तो गुरु को तुमने निंदा किया, तो गुरु ही बताएंगे। हाँ सही है। तो वो लौट के आए और गुरुदेव से बातचीत करके उन्होंने पूछा। गुरु ने कहा देखो हम 84 तो लाख जोनी गरीब हैं, ढीमर हैं, हमको मालूम है नहीं। हाँ सही। 84 लाख जो है जोनी कैसी होती है। हाँ भाईजान। तो बोले फिर कहीं कि वो लिखवा के ले आओ। अच्छा। तो लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा इसको बहुत बड़ा कागज, बड़ा ताव होता है, दे दिया उन्होंने। अब भगवान जो है उनको तो सारी ब्रह्मांड की बात तो लिख करके उन्होंने 84 लाख जो है योनियों का पूरा नक्शा बना दिया। और लेके आए। बोले क्या? बोले ये है। तो गुरुदेव ने कहा हो इतना तमाम हमारा इतना बड़ा वो है, 84 लाख है उनका भटकना। बिंदु इतने थे वो। बोले अच्छा। तो बोले नहा आओ उसको। नहा के आए वो नारद जी नहा के आए गंगा से, और बिछा दो यहाँ हम देखते हैं इसको 84। तो देख बिछा दिया। एक पत्थर इधर किनारे के उधर चारों तरफ रख दिया। नारद जी आए नहा के। बोले देखो इनको दंडवत कर लो और इसी में लौट जाओ। अच्छा। 84 लाख जोनियों का भुगतान करो। अच्छा। तो फिर उसी में लौट करके उन्होंने, तो कहाँ उनको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता, कहाँ गुरु ने मार्ग बता दिया, सरलता से उसको पार कर लिया। तो गुरु जो है वकील हैं, गुरु जो है जज हैं, गुरु जो है ब्रह्मा है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन गुरु को नमस्कार है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का काम कर सकते हैं। और भगवान उस जीव को तार देते हैं। जिसके हृदय भक्ति आ जाए, गुरु के द्वारा दी हुई भक्ति आ जाए, तो फिर क्या कहना है। सही है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। तो आप लोग जो है कभी भी गुरु बनाने के लिए आप जाएं तो पहली बात क्या है, कहते गुरु करे जानकर पानी पिए छान करके। फिर जब आप गुरु बना लिए तो फिर उसमें दोष ना देखें। हाँ, यह गुणमय संसार दोषमय संसार, इसको हम देखते रह जाएंगे तो देखते रह जाएंगे। हाँ, कहाँ तक देखेंगे। तो आगे तो गुरु बनाने में आप सावधानी बरतें। यदि आपने गुरु बना लिया है, आगे तो नियम ये है कि ब्राह्मण गुरु माने सन्यासी। हाँ। सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु शंकराचार्य, या शंकराचार्य गुरु अविनाशी। तो कहने का मतलब यदि ब्राह्मण है तो विशेषकर जो है माने ब्राह्मण है तो दंडी सन्यासी या ब्राह्मण है संत को ही गुरु बनाए। पहली बात, यदि किसी कारणवश महाराज जी आपने किसी सिद्ध महात्मा को बना लिया, किसी भी जात का हो, क्यों महाराज, फिर यदि बना लिया तो उसमें इधर को उधर न करिए। फिर पूर्ण रूप से उसको स्वीकार कर लीजिए, और स्वीकार करने के बाद तन मन से जो मैंने गुरु मंत्र दिए हैं उसमें आप लग जाइए। और यदि आप कहेंगे हमारे गुरु चमार, हमारे गुरु ये हैं वो हैं, तो आपको भयंकर पाप लगेगा। क्योंकि गुरु का अपमान कहते भगवान भी कहते हरि रूठ है तो ठौर है, और गुरु रूठ है नहीं ठौर।
तो इसलिए आप जो गुरु जो है बनाते समय सावधानी बरतें, और गुरु बना ले फिर कभी भी जीवन में उनकी निंदा ना करें, चाहे जीवित रहें चाहे शरीर छूट गया हो। हाँ, यदि किसी कारणवश आपको कोई शंका है तो दूसरे महात्मा से आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन अपने गुरु की महाराज जी कभी निंदा ना करें, है ना। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जी। जन्म सहस्त्र पाव वह सोई। अरे हरि की गुरु की निंदा करने वाला, हर माने कौन? शंकर जो है, हरिहर। हाँ। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। भगवान राम जी ने कहा, राम जी का रामचरितमानस देखेंगे जी, तो शंकर विमुख भगत इच्छा मोरी, शंकर का विमुख है, मेरी भगत चाहता है। सो नार की मूढ़ मति थोड़ी। अरे राम, वो मूढ़ मति, हाँ, मति उसकी थोड़ी है, छोटी है। माने शंकर जी और भगवान विष्णु की कभी निंदा न करें। हाँ, उसमें भेद नहीं। और गुरु की, हाँ, हरि गुरु नंदक दादुर होई। अच्छा, जो मैं दादुर कौन जाते, कौन पक्षी? दादुर वो जो टे करता है, वो बेढक। अच्छा, इसको हाँ, मेढक को दादुर कहते। अच्छा, कहते सब कर निंदा जो नर करई, सो चमगादड़ होए अवतरई। ये कहा, इसका अर्थ क्या है? चमगादड़ वो है जो रात में वो उल्टा लटकता है। देखो उसमें लिखा सब कर निंदा, कौन किसकी निंदा? गेदूर जो होता है। नहीं, सब कर निंदा जो किसकी इसमें लिखा? सब कर, सब कर निंदा है ना। सब कर देवी देवताओं का कि कुछ नहीं है, देवी देवता फला है। अच्छा, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई नहीं, हम ही सब कुछ हैं। अच्छा। और विज्ञान में ही अंग्रेजी पढ़ने वाला, खड़े खड़े वेद पुराणों की निंदा करना, वेद को सबकी निंदा करता है। हाँ, वो ऐसा होता है, चमगादड़ बनता है। हाँ, तो महाराज जी कहना है कि जो वेदों की निंदा करता है, जो देवी देवताओं की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है और शास्त्र ग्रंथों की निंदा करता है, सोई और चमगादड़ हो अवतर। वो चमगादड़ माने वो क्या, उसको उल्लू कहते हैं ना। हाँ, उल्लू का पक्षी होता है। चमगादड़ उल्लू का अलग अलग है क्या? नहीं, अलग वो चमगादड़ जो हाँ, उल्टा टंगा रहता है। गेदूर उसको। अच्छा, गेंदूर भी कहते हैं। गेदूर भी उसको। तो चमगादड़ जो रात में हमारे उल्टा टंगा होता है, उसको चमगादड़ कहते हैं। मुख से हगता भी है, खाता भी है, ऐसा होता है। हाँ, अच्छा, मुखे से खाता है। अरे राम राम, देखिए आप लोग जो है, हम सुनते हैं कितने इस समय विज्ञानी महाराज जी, जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे साधु की, संतों की ग्रंथ आपने तो अभी सुने होंगे कि नहीं, रामायण के जो है कौन सा मौर्य था, रामायण फाड़ के फेंक दिया, जला दिया। मालूम नहीं, अभी वो मैं आया था टीवी में, सपा पक्ष का था, तो उसका नाम था मौर्य। हाँ, तो महाराज जी रामायण को फाड़ कर अग्नि में जला। वो जिसको इस बात का तत्व का ज्ञान नहीं है, भगवान कृष्ण जी अर्जुन में द्वापर में समझाए, बीच में आकर के अवतार लेकर के समझाते हैं कि तत्ववित्त महाबाहो, तत्व को जानो। जी, सही सत्य को जानो, सत्य को जानो। सत्यम ज्ञान मन